क्योंकि यूकी छिपने और भागने में बहुत माहिर है। और यूकी को इस तरीके से बचता हुआ देख सुबा कहता है, तुम्हारे अंदर का हीरो तब जागता है जब मौत तुम्हारी आंखों के सामने हो। और तभी यूकी सुबा के पास आ जाता है और यहाँ उसने मरने का इरादा बदल लिया है। सुबा कहता है, तुम सच में एक हीरो हो। आखिर एक हीरो को छिपना और भागना भी तो आना चाहिए। लेकिन तभी दुश्मन इनके ऊपर तीरों से हमला कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इन तीरों में से किसी को भी तीर नहीं लगता। और यहाँ से जाते हुए सुबा कहता है, ताकाउची, तुमने इस बच्चे को जिंदा छोड़कर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। क्योंकि ये बच्चा इस राज्य का अगला राजकुमार है और इसके अंदर बहुत टैलेंट है। ताकाउची, तुम दूसरों को मार कर एक हीरो बने हो और ये लड़का जिंदा रहकर एक हीरो बनेगा। लेकिन बच्चे, ताकाउजी को हराने के लिए तुम्हें और भी स्किल्स को सीखना होगा और साथ ही कई साथी भी चाहिए होंगे। और जब तक तुम जिंदा हो, ताकाउजी भी तुम्हें मारने की कोशिशें करता रहेगा और तब तक तुम्हें उससे छिपना होगा और ताकतवर बनना होगा। चलो अब इस खेल को शुरू करते हैं, खेल राजगद्दी को वापस पाने का। इसके बाद ये तीनों एक घोड़े पर बैठकर सुबा की टेरिटरी में जाने लगते हैं। रास्ते में यूकी अपने राज्य को चलते हुए देखता है और सुबा से पूछता है, आखिर मुझ से एक बच्चे की जान बचाकर तुम्हें क्या मिलेगा? सुबा कहता है, मैं होचू क्लैन का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन शायद से तुम्हें मेरी इस बात पर यकीन नहीं होगा। वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। लेकिन तभी यूकी रोते हुए कहता है, तुमने मुझे फिर से जिंदगी जीना सिखाया है और अब तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। सुबा वो कहता है, हाँ, मैं हमेशा तुम्हारी सेवा करूंगा। और आखिर में हमसे कहा जाता है, सुबा ने यूकी के भविष्य में देखा है कि आने वाले 2 साल में वो पूरे जापान पर राज करेगा। अब इस बच्चे के सामने बहुत सी चुनौतियां आने वाली हैं और इसी के साथ इस सामुराई प्रिंस के रोमांचक सफर की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन इसके अगले सीन में हम यूकी को आग की लपटों के बीच दौड़ता हुआ देखते हैं। उसे अपने परिवार का हर एक शख्स इस आग में जलता हुआ दिखाई दे रहा था और बस इसी वजह से वो बहुत परेशान होने लगता है। चारों ओर से उसे लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। लेकिन तभी अचानक उसके पीछे योरीशिगे का सिर आ जाता है और इसके बाद हमें पता चलता है कि यूकी ये सब सपना देख रहा था और योरीशिगे उसे जगा रहा था और उसके पीछे से बहुत तेज रोशनी निकल रही थी। लेकिन तभी शिजुको उसे आकर बताती है, लॉर्ड यूकी इस वक्त एक डरावना सपना देख रहे हैं। ये बात सुन योरीशिगे को आइडिया आता है कि उसे लॉर्ड यूकी को अच्छा महसूस कराने के लिए गाल पर किस करना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो ऐसा करने की कोशिश करता है, यूकी उठकर उससे काफी दूर हो जाता है। आखिर तुम ये कर क्या रहे थे? योरीशिगे कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। इस वक्त हमारे पास मजाक करने का वक्त नहीं है मिस्टर योरीशिगे। आपने कहा था कि हम आपकी टेरिटरी में छुप सकते हैं, लेकिन इतने दिन गुजर जाने के बाद भी हम यही हैं, कामाकुरा में। लेकिन दोस्तों, ऐसा इसी वजह से है कि सिटी से बाहर जाने के रास्ते पर काफी सारे सैनिक तैनात हैं। इसीलिए इस वक्त ये सभी इस सिटी से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन पूरा कामाकुरा राज्य बर्बाद हो चुका है और ऐसा करने वाले इसी राज्य के सामुराई हैं जिन्होंने हमें धोखा दिया। वो ताकाउची, आखिर किसने सोचा था कि एक प्यारी सी मुस्कुराहट के पीछे उसका एक खौफनाक चेहरा छुपा होगा। और इसके बाद यूकी योरीशिगे से कहता है, तुमने कहा था कि मैं अपने छुपने और भागने की एबिलिटीज का इस्तेमाल करके अपने राज्य को वापस हासिल कर सकता हूँ। लेकिन एक योद्धा सामने आकर लड़ाई करता है, ना कि भागकर या छुपकर। क्या मैं सच में उससे अपना बदला ले पाऊंगा? वो कहता है, हाँ, मैंने अपनी डिवाइन आई से देखा है कि आप भविष्य में एक महान हीरो बनेंगे, लेकिन तब तक आपको ये बोझ सहना होगा। वैसे टाइम पास के लिए हम सांप सीढ़ी का खेल खेल सकते हैं। और इसके बाद वो शिजुको के साथ गेम खेलने लगता है। लॉर्ड यूकी, आप भी आइए ना खेलने के लिए। लेकिन तभी वो देखता है कि यूकी कहीं चला गया है। यूकी जा रहा है अपने उजड़े हुए राज्य में, इस आस में कि वहाँ उसे कोई मिलेगा जो उसकी सच में मदद कर सके, क्योंकि उसे नहीं लगता कि वो योरीशिगे पर भरोसा कर सकता है। लेकिन राज्य में सब कुछ जल चुका था और जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है, अचानक ही उसकी ओर 2 लोग आने लगते हैं। इसीलिए वक्त रहते यूकी छिप जाता है। लेकिन तभी वो उनकी बातें सुनता है। क्या तुमने कुनीतो की होजो का सरकलम होते हुए देखा? और ये बात सुनते ही यूकी वहाँ आकर उनसे कहता है, ये सच नहीं हो सकता, मेरा भाई मर नहीं सकता। ये बात सुन वो दोनों पूछते हैं, भाई आखिर तुम किसके बच्चे हो? यूकी को समझ नहीं आता कि वो क्या कहे। लेकिन तभी योरीशिगे वहाँ आकर कहता है, ये बच्चा
मेरी श्राइन में मेरा चेला है और वो क्या है कि होजो क्लैन ने हम पर कई सारे उपकार किए थे, इसीलिए जब इसने कुनीतो की होजो का नाम सुना तो ये जरा भावुक हो गया। सो इसके बाद यूकी उनसे पूछता है आखिर कुनीतो की होजो के साथ हुआ क्या था। और इसके बाद हमें पता चलता है जिस वक्त पूरे राज्य में आग लगी हुई थी, दुश्मन की सेना चारों ओर पहरा लगा रही थी, वहीं झाड़ियों के बीच हम यूकी के बड़े भाई कुनीतोकी को छुपा हुआ देखते हैं। लेकिन तभी वहाँ आ जाते हैं उसके अंकल मुनिशिगे। ये आदमी यूकी के पिता का सगा भाई है। कुनीतोकी मुनिशिगे से पूछता है अंकल आखिर यूकी कहाँ है, जिस पर वो बताता है कि योरिशिगे सुबा ने उसे भागने में मदद की और हमें भी यहाँ से जल्दी बचकर भागना होगा। लेकिन तभी वहाँ दुश्मन के सैनिक आ जाते हैं। सो मुनिशिगे कहता है तुम यहीं छुपे रहो, ये लो रैंक सोल्जर्स हैं, ये हमें नहीं पहचानेंगे। मैं इन्हें चकमा देकर आता हूँ, मैं अपनी जान देकर भी आपकी हिफाजत करूँगा क्योंकि आप मेरी प्यारी छोटी बहन के बच्चे हो। अच्छा, तो ये यूकी के पिता का भाई नहीं है बल्कि यूकी की सौतेली माँ का भाई है। और इसके बाद मुनिशिगे उन सैनिकों से जाकर बात करने लगता है, लेकिन इसके बाद वो सैनिक कुनीतोकी की ओर जाने लगते हैं। यहाँ मुनिशिगे ने कुनीतोकी को धोखा दे दिया है, वो दुश्मन के साथ मिल चुका है और होजो क्लैन के बड़े बेटे की छुपने की जगह बताकर उसने दुश्मन की सेना की जो मदद की उसके लिए उसे रिवॉर्ड मिला और वहीं कुनीतोकी का सर कलम कर दिया गया, वो भी सबके सामने। ये सारी बातें सुनने के बाद यूकी की हालत खराब होने लगती है। धोखा धोखा धोखा, हर किसी ने हमें धोखा दिया। आशिकागा फैमिली जो पीढ़ियों से हमारी सेवा करती आई उसने हमें धोखा दिया, हमारे सामुराई रिटेनर्स ने हमें धोखा दिया और अब हमारे खुद के मामा ने हमें धोखा दिया। हाँ दोस्तों, मुनिशिगे रिश्ते में यूकी का मामा लगेगा। वैसे इन्हीं सब विश्वासघातों की वजह से यूकी को नहीं लगता कि वो किसी पर भरोसा कर पाएगा, लेकिन अचानक ही उसके सामने योरिशिगे आ जाता है। सो यूकी उससे कहता है कि तुम कभी कभार अचानक ही ऐसे चमकने क्यों लगते हो। लेकिन इसके बाद योरिशिगे बताता है मैं मुनिशिगे को देख सकता हूँ, तुम जानते हो ना मेरे पास डिवाइन आईज है, मैं देख सकता हूँ मुनिशिगे को कई सारे सोल्जर्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यूकी पूछता है कि इस वक्त वो कहाँ है। सो योरिशिगे यूकी के पास आकर कहता है चलो मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलता हूँ। और इसके बाद योरिशिगे यूकी को वहाँ से ले जाने लगता है और कहता है अगर तुम अपने बड़े भाई का बदला लेना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने राज्य को फिर से जीतना होगा। वैसे इसके बाद हमें मुनिशिगे दिखाया जाता है जो कई सारे लोगों से घिरा तो होता है, लेकिन वैसे नहीं जैसे योरिशिगे ने बताया था। इसे कोई बड़ा इनाम नहीं मिला क्योंकि इसने जिसके बारे में बताया था वो एक रखेल का बेटा था, न कि होजो क्लैन का असली वारिस। इसीलिए कुनीतोकी की जान की कीमत ज्यादा नहीं थी और अगर मुनिशिगे अपना रुतबा बढ़ाना चाहता है तो उसे यूकी को मारना होगा। और जब वो दुश्मन के सामने यूकी को लाएगा तब सब लोग उसकी इज्जत करने लगेंगे। वैसे योरिशिगे और यूकी छुपकर उसे देख रहे थे। योरिशिगे कहता है इस इंसान को लालच ने घेर लिया है और अब ये बस किसी लालची शैतान की तरह है। अब तुम अपने दुश्मन के बारे में जान चुके हो तो अपने हाइड आउट पर वापस चलें लॉर्ड यूकी। लेकिन यूकी यहाँ थोड़ा परेशान होता है। सो अब जंगल के बीच में योरिशिगे उससे पूछता है तो क्या तुम्हें खुद पर यकीन नहीं। यूकी बताता है उसने कभी भी अपनी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग को सीरियसली नहीं लिया। ये बात सुन योरिशिगे कहता है चलो तुम्हारी मुलाकात कुछ दोस्तों से कराते हैं। अब इसके बाद हम दो और बच्चों को देखते हैं जो गेम खेल रहे थे। इन्हें देख यूकी कहता है आखिर ये मेरी क्या मदद करेंगे। लेकिन इसके बाद इनका इंट्रोडक्शन होता है। लड़के का नाम कोजीरो नेजू और लड़की का नाम आयाको मोचिजुकी और ये दोनों उन दो फैमिलीज के बच्चे हैं जो सुबा फैमिली की सेवा करती है। यानी ये होजो फैमिली की भी सेवा करेगी क्योंकि सुबा फैमिली होजो फैमिली की सेवा करती है। और हाँ मैं तुम्हें बता दूं ये लड़का और लड़की काफी अच्छे मार्शल आर्टिस्ट हैं। इसके बाद अगले सीन में शिजुको कोजीरो और आयाको से पूछती है तुम दोनों को लॉर्ड यूकी कैसे लगे। ये दोनों ही कहते हैं कि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन काफी क्यूट है, इसीलिए हम उसकी हिफाजत करेंगे। और इसके बाद शाम होती है, शाम के बाद रात और रात के वक्त योरिशिगे यूकी को एक तलवार देता है उस शैतान को मारने के लिए जो इनके पीछे लगा हुआ है। और इसके बाद हम मुनिशिगे को देखते हैं जो जंगल में भागते हुए आ रहा था और जंगल के बीचों बीच एक खुली जगह पर उसे यूकी दिखाई देता है मेरा शिकार। और अगले ही पल में मुनिशिगे रोने लगता है। ओह लॉर्ड यूकी आप
सही सलामत हो। मैं आपके सुरक्षित होने की भगवान से दुआ कर रहा था और अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके मामा आपको लेने के लिए आ गए हैं। लेकिन तभी यूकी कहता है, मामा आखिर आपने मेरे भाई को धोखा क्यों दिया? और अगले ही पल में अयाको और कोजीरो पीछे से मुनिशिगे के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन वो वक्त रहते उनके हमले को रोक लेता है और इसके बाद उन दोनों को दूर फेंक देता है और कहता है, तुमने यहाँ कुछ दोस्त बना लिए और अब अपने भाई का बदला लेने आए हो। लेकिन लॉर्ड यूकी, मुझे कुनीतोकी की हिफाजत करने की जिम्मेदारी ऐसे ही नहीं मिली थी। मैं एक बहुत ही बढ़िया सामुराई हूँ। और अगले ही पल में वो अपने बगल का पेड़ पलक झपकते ही काट देता है। सबसे पहले मैं इन दोनों बच्चों को मारकर इनके टुकड़े टुकड़े करके उन्हें बेच दूंगा और इसके बाद इनकी लड़ाई एक शैतान के खिलाफ शुरू हो जाती है। यूकी भी अपनी तलवार निकाल लेता है। मुनिशिगे सीधा यूकी पर हमला करने के लिए जाता है और जब कोजीरो और अयाको उसके रास्ते में आते हैं तो वो उन दोनों को दूर फेंक देता है। इन दोनों को ही मुनिशिगे का सामना करने में बहुत दिक्कत हो रही थी क्योंकि वो बहुत ताकतवर था। वही ये देख यूकी कहता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम इससे कभी नहीं जीत पाएंगे। और तभी मुनिशिगे कोजीरो और अयाको को दूर फेंक यूकी की ओर बढ़ने लगता है। तुम्हें अपने भाई का बदला नहीं लेना लॉर्ड यूकी। दोस्तों, मुनिशिगे ने कुनीतोकी को पकड़ने के बाद उसे बहुत पीटा। उसकी हालत उसने अधमरी कर दी, लेकिन इसके बाद उसकी नजरें यूकी पर गईं और इसके बाद मुनिशिगे यूकी से लड़ते हुए उसे दूर फेंक देता है और इसके बाद उस पर एक जोरदार हमला करता है, लेकिन यूकी उसे डॉज कर देता है। और अब यूकी को देख योनिशिगे कहता है, कोजीरो अयाको वापस आ जाओ और देखो कि अब क्या होने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं कि मुनिशिगे यूकी पर कई सारे हमले करता है, लेकिन यूकी उसके हर एक हमले को डॉज कर देता है, जो देख कोजीरो और अयाको हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये इतनी आसानी से उसके हमलों से कैसे बच रहा है। ये यूकी की इंस्टिंक्ट होती है, एक ऐसा हुनर जो यूकी के पास पैदाइशी है। और इसके बाद योनिशिगे हमसे कहता है, युद्ध के पहले इसे किसी बात की कोई चिंता नहीं थी। ये दयालु लड़का लड़ाई झगड़े से नफरत करता था, लेकिन अब जिंदगी इसे ऐसे मोड़ पर ले आई है जहां युद्ध करते हुए ये हर एक लम्हे को एंजॉय कर रहा है, बिल्कुल किसी मॉन्स्टर की तरह। और इसके बाद योनिशिगे शिजुको अयाको और कोजीरो से कहता है, क्या लगता है तुम्हें लॉर्ड यूकी को सर्व करने में क्या तुम्हें मजा आएगा? वो तीनों ही हाँ कहते हैं। दूसरी ओर लड़ते हुए यूकी भले से ही मुनिशिगे पर कोई हमला ना कर पा रहा हो, लेकिन वो उसके हमलों से आसानी से बच जरूर रहा था। और इसी बात से मुनिशिगे घबराना शुरू कर देता है क्योंकि उसका कोई भी हमला यूकी पर लग नहीं रहा। पर अगर वो ऐसे ही लड़ता रहा तो कुछ देर बाद थक जाएगा और फिर उसकी मौत पक्की। और तभी पीछे से आकर कोजीरो अयाको भी उस पर हमला कर देते हैं, जिससे उसकी तलवार दूर फेंक जाती है। लेकिन इसके बाद मुनिशिगे यूकी की ओर भागने लगता है, सो अयाको उसे गिराकर खुद भी गिर जाती है। लेकिन इसके बाद मुनिशिगे अयाको को मारने ही वाला था कि तभी कोजीरो उस पर अपनी तलवार फेंकता है और बस इसी मौके का फायदा उठाकर यूकी मुनिशिगे पर हमला कर देता है और इसके बाद मुनिशिगे के सिर को उसके धड़ से अलग कर देता है, ये कहते हुए, भाई, पिताजी और कामाकुरा के लोग, इससे तुम सभी का बदला पूरा तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ से मैं बदले की शुरुआत कर रहा हूँ।